नेक्स्ट बताओ भाई। तो किसका है, बताओ भाई जिसका बच गया क्वेश्चन। यस सर। हम्म। सर भेजा है। बताओ क्या क्या डाउट है, बताओ डाउट बताओ, क्या पूछना है किसमें। सर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर लिखा है, हम्म। उसमें T1 जो है वो एक्स आई एक्स जे का जो 1/थीटा, ये थोड़ा ये वो है, रेट 1/थीटा वाला है, तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा। पर हमें आई इज नॉट इक्वल टू जे है, हम्म। तो जो मैट्रिक्स बनेगा तो डायगोनल एलिमेंट्स हट जाएंगे, तो हम्म। एन स्क्वायर माइनस एन ऐसा होगा ना, तो वही वहां पे क्या आएगा वही समझ नहीं आ रहा है। वो शायद नहीं होगी, फिर कटेगा नहीं। नहीं कट नहीं नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, अगर ये पूछा गया है अच्छा, इक्वल नहीं ये है। थोड़ा कंफ्यूजन है। कितने एलिमेंट है ये अगर पूछा जाए, इसमें कितने एलिमेंट आपको दिख रहा है, इसमें अगर ओपन करूँ तो कितने टर्म्स दिखेगा। सर एन टर्म्स ही होंगे। अरे मैडम, डबल समेसन खोलेंगे तो कितने टर्म्स आएगा। उसमें एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कैसे आएगा, एन फ्रॉम, मान लो अगर आई फ्रॉम 1 to n है, जब उसने कहा है आई 1 से n है, जे 1 से n है, और उसने कह रखा है आई इक्वल नहीं है जे के, तो मुझे बताओ कितने टर्म्स होंगे। डायगोनल नहीं होंगे। अरे आई इक्वल नहीं है जे के, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मान लो चलो एग्जांपल के लिए, कि x1 इंटू x1 x1 इंटू x2 x1 इंटू x2 x2 इंटू x2 इस तरह से है, मान लो xn x1 और xn तो ये जो मैट्रिक्स n क्रॉस, इसमें कितने एलिमेंट है टोटल, एन क्रॉस एन। कितने एलिमेंट है टोटल, n स्क्वायर हाँ। एलिमेंट है ना। यस सर। हाँ, अब इसमें आई इक्वल टू जे वाला हटा दो, आई इक्वल टू जे वाले कितने एलिमेंट है, डायगोनल एन। एन स्क्वेयर माइनस एन। तो कितने एलिमेंट बचे, एन स्क्वायर माइनस एन, एन इंटू एन माइनस वन, तो यहाँ दिक्कत क्या है, और ईच एक्स आई एक्स जे का हाँ एक्सपेक्टेशन क्या सर, मैं है। यही पूछ रही थी, यही होगा ना। हाँ, क्योंकि डायगोनल छोड़ दो, ओके। टोटल एन स्क्वायर में से घटा दो, तो ये है, तो ये अनबायस एस्टिमेटर हो जाएगा आई थिंक, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी अगर ये हाँ हाँ टी। सर, उसके बाद कट के अनबायस्ड एस्टिमेटर है। हाँ, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाए, जितने टर्म्स इसमें उतना ही डिवाइड किया हुआ है, कैंसिल हो जाएगा। हाँ आगे बताओ। सर यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसमें ना मेरा तो एम एल ई एक्स बार आ रहा है, पर उसमें ऑप्शन में मिनिमम ऑफ एक्स बार कॉमा 1/2 है। तुम्हारे वन डिवाइडेड। तो थीटा रेस्ट्रिक्टेड है ना, तो तुम्हें कैसे पता थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक है इसमें, थीटा जीरो कहाँ, से 1/2। तो इसके बाहर कैसे हो जाएगा एमएलई, बताओ मुझे, आप जो कह रहे हो एक्स बार, अगर एक्स बार की वैल्यू मान लो आ गई 0.9, तो क्या एक्स बार एमएलई हो सकती है। हाँ सर। एमएलई हमेशा पैरामीटर स्पेस का मेंबर होना चाहिए, तो अच्छा तो पैरामीटर। सर हम्म। ये सर, मतलब हमें एमएलई, मेरा तो एक्स बार आ गया, पर मेरे को उसका वो देखना पड़ेगा लिमिट कितना है, उसके हिसाब से मुझे हम्म। मैक्सिमम या मिनिमम जो भी सोच के लिखना है। तो ऐसा है। आपका एक्स बार आया, ऐसा आया, एक्स बार तब होगा जब थीटा, जब एक्स बार की वैल्यू, जो एक्स बार आपने निकाला वो जीरो से हाफ में होगा, तब आपका एक्स बार आंसर होगा। अब अगर मान लो एक्स बार की वैल्यू हाफ से ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो यहाँ हाफ आएगा, ये है। आपका आया, आपका ये आया, ये तब आंसर होगा जब एक्स बार इसमें बिलोंग करेगा, पैरामीटर स्पेस में होगा तभी ना। अब मान लो एक्स बार की वैल्यू हाफ से ज़्यादा है, तो एक्स बार एमएलई नहीं रहा, अब हमें इसके बीच का ही आंसर चाहिए, उसी बीच का, तो ये हाफ आ जाएगा, इसीलिए इसको लिखा है मिनिमम ऑफ एक्स बार कॉमा हाफ। यस सर। जो भी छोटा है वो आएगा, एक्स बार हाफ में यहाँ एक्स बार छोटा है तो ये आया, एक्स बार हाफ में यहाँ हाफ छोटा है तो हाफ आया, इस तरीके से जो भी छोटा है वो आएगा, ऐसा कह रहा है। ठीक है, इक्वलिटी यहाँ लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए। नेक्स्ट बताओ। सर उसमें एस्टिमेबल पूछ रहा है, एस्टिमेबल मतलब क्या कैलकुलेट करना है, बायसनेस कैलकुलेट जिसको करते हैं एस्टिमेट क्या। कर सकते हैं, तो जिसको एस्टिमेट कर पाएंगे, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, एस्टिमेबल का क्या मतलब है, नंबर एस्टिमेबल कब से हो गया, नंबर्स है ना सारे। यस सर, डाउट फैकल्टी से पूछा तो उन्हें भी डाउट था कि हम्म। नंबर्स। सो एक्स विद द रैंडम वेरिएबल फ्रॉम फॉलोइंग मास फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। हाफ एस्टिमेबल है, टू एस्टिमेबल है, 1/√2 एस्टिमेबल है, 1/8 एस्टिमेबल है, तो
एस्टिमेबल पता नहीं, एस्टिमेबिलिटी जैम में नहीं, एस्टिमेबिलिटी होता है गेट नेट में है, गेट में भी नहीं है, नेट में है, लेकिन उसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, पता नहीं पूछना क्या चाह रहा है। सुभाजीत से पूछे हो? नो सर। सुभाजीत जो बनाया है पेपर, वो क्या पूछना चाह रहा है? टू एस्टिमेबल है क्या मतलब है? ये क्वेश्चन मीनिंगलेस टाइप का लग रहा है मुझे भी तो, यस सर, एक बार पूछ लो। क्योंकि एस्टिमेबल पैरामीटर होना चाहिए ना, तो ये नंबर एस्टिमेबल होने का क्या मतलब है? तुम सुभाजीत से पूछना है क्या मतलब है इसका, अगर बता पाएगा तो। यस हम्म। सर, उसके बाद वाले क्वेश्चन में सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, यहाँ तो डिस्क्रीट है, इसका सफिशिएंट कैसे निकलेगा? मतलब फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा, एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं, तो कैसे? डेफिनेशन से आएगा जब इस, डिस्क्रीट का केस। इसके लिए विकर भगत वाली बुक है, उसमें एग्जाम्पल है। ये बुक है तुम्हारे पास, पीडीएफ वीडीएफ है? यस सर है। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें सॉल्व एग्जाम्पल है जो आप ये कहना चाह रहे हो ना, इसमें मैं बता देता हूँ पेज नंबर, और ये तो ये सॉल्व कर रखा है वो यस। आपको जैसे यूनिफॉर्म जीरो थीटा में करते हैं, वहाँ भी एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं लगता यूनिफॉर्म जीरो थीटा में। तो जैसे आप यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए डेफिनेशन लगाते हो सफिशिएंट और कंप्लीट का, यहाँ भी वही लगाना पड़ेगा। तो उसमें देखो सॉल्व एग्जाम्पल है, जहाँ सफिशिएंट का बुक में टॉपिक है ना, तो वहाँ ये सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें ऑलरेडी है ये। देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता देता हूँ, पेज नंबर उसमें देख लेना। तो मतलब वो सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन समझ लो, नहीं समझ आया फिर पूछना, उसमें क्या है। इवन यू एम यू भी निकाल रखा है, जो आप पूछ रहे हो सफिशिएंट कंप्लीट, वहाँ यू एम यू ही निकाल रखा है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा थोड़े एग्जांपल्स। सो एक मिनट। यू एम यू टॉपिक में देखना, यू एम यू में निकाल रखा, मतलब पूरा थ्योरम है एक्चुअल, बहुत लंबा सा कैलकुलेशन है, तो आपको प्रूफ देखना पड़ेगा। तो सर डायरेक्ट थ्योरम से ही है? हाँ, थ्योरम याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, वरना प्रूफ करना कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो थ्योरम क्या है वो ओके भी सर। देखना पड़ेगा ना, तो वो तुम उसमें देखना, यू एम बी टॉपिक खोलो और उसमें देखो विकर वैदगी में, उसमें सॉल्व कर रखा है यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये है कि x1 x2 xn यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, तो इसका यू एम बी जब निकालते हैं तो क्या आता है, आई थिंक n+1/n टाइम शायद xn ऐसा कुछ आता है, है ना। सो दिस इज़ यू एम बी ऑफ थीटा, तो ये तो कॉन्टीन्यूअस के लिए हो गया। वैसे ही अब जैसा x1 x2 xn है यूनिफॉर्म 1 2 3 n, तो यहाँ चाहिए तो यहाँ भी एक फंक्शन आता है कुछ, यहाँ भी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, लेकिन थोड़े वो लेंदी टर्म्स आते हैं। तो t की पावर n+1 माइनस टी की पावर n, यहाँ भी कुछ पावर आएगा, आई थिंक समथिंग t-1 ऐसा कुछ आएगा। सो दिस इज़ यू एम बी यू ऑफ n, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, याद तो मुझे नहीं है, बट वो बुक में है ना, तो वो तुम देखो। यू एम यस बी सर। यू, तो यू एम बी यू का टॉपिक तो देखो उसमें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन में हम्म। ये, यहाँ पे मेरा एमएलई तो आ गया था एक बार, पर ये टी एमएलई बोल रहे थीटा का, उसके बाद से ln 2 अल्फा पे कैसे कैलकुलेट होगा? एक मिनट को मैं तुम्हें इसको बता देता हूँ। जो आपको हम बता रहे थे ना, ये है, ये जो बता रहा हूँ, तो इसमें जाके ये जो एग्जांपल है ये वाला, सो ये है पेज नंबर, ठीक है, दिस इज, ठीक है, दो जगह हाफ हाफ करके सॉल्व किया है, तो एक है पेज नंबर है 366, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये कंटिन्यूड है, आधा पार्ट उधर किया है। एग्जाम्पल नंबर 10 में यू एम वी यू ही निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, एग्जाम्पल 10 में निकाल रखा है यू एम वी यू ई ऑफ एन, इस एन का यू एम वी यू ई क्या होगा वो निकाल रखा है। ठीक है, सो ये निकाल रखा है एग्जाम्पल नंबर 10 में, पेज 366 है, ठीक है, तो आपको यहाँ दिख जाएगा, यू एम वी यू एन का निकाल रखा है, सीधा फॉर्मूला जो मैं लिख रहा था ना, ये ऐसा है। तो ये एक्चुअली जो है जो मैं लिखना चाह रहा था, तो ये है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन x1 x2 xn है, यूनिफॉर्म 1 2 3 n डिस्क्रीट में है, तो ये जो यू एम वी इसका आया हुआ है, ये है t की पावर n+1, फिर -t-1 की पावर n+1 अपॉन
टी की पावर n माइनस टी माइनस वन की पावर n। एक मिनट, यहाँ n n n प्लस वन n प्लस वन n n, ठीक है, ये है। दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ n। ये t क्या है? सो वेयर t इज द nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये है। तो ये इसका हो गया, जैसे इसका है ना वैसे ही इसका हो गया, और इसका प्रूफ यहाँ पे है, इसको जाके देखो। और ये कंटिन्यूड एग्जाम्पल है, कंप्लीट सफिशिएंट कहीं और दिखाया था, देख लेना, इसमें एग्जाम्पल 14 कह रहा है, पीछे जाके देख लो। तो वैसा है, ठीक है, तो ये खोल के देखो, समझ आएगा। और ये इसका रिजल्ट है जो आप पूछ रहे हो ना। तो आपको क्या चाहिए था, यूएम भी चाहिए था, कंप्लीट चाहिए था, उसमें क्या चाहिए था? सर कंप्लीट सफिशिएंट। तो कंप्लीट सफिशिएंट तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही होता है। तो वैसा ही प्रूफ होगा जैसे यूनिफॉर्म जीरो थीटा में, अगर आपको इसका प्रूफ आता है तो ये डेफिनेशन से होगा, इसमें कोई कंप्लीट सफिशिएंट वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो डेफिनेशन से ही होगा। कंप्लीट का जो डेफिनेशन है, सफिशिएंट का जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है, उससे होगा। तो जैसे अगर इसका प्रूफ आपको आता है तो वैसे ही इसका प्रूफ भी है, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं लगता है, यहाँ पे भी अलग से करना पड़ता है ये भी। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो या डिस्क्रीट हो, प्रूफ सिमिलर है। फिर उसके बाद